हेलो, मैं राधेश्याम यादव अपने यूट्यूब चैनल मैथ रेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। चूँकि साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में होता क्या है। देखिए, साधारण ब्याज के लिए तरह तरह के सूत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम इसमें ज़्यादातर सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। बस 3 सूत्र, वो भी एक एक नियम पर। ज़्यादा कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक एक नियम पर 3 सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद साधारण ब्याज के सारे सवाल इजीली आप लोग हल कर पाइएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता क्या है कि यदि हम कोई मूल राशि जब हम किसी को देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे मूलधन बोला जाता है। यानी जो मूल राशि हम किसी को देते हैं उसे मूलधन बोला जाता है, उसे हम मूलधन कहते हैं। मान लीजिए कि सपोज दैट आपने 1000 रुपया राम को दिया। जब हम 1000 रुपया राम को दिए तो हम इसे क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। और 1000 रुपया पर जो हमें ब्याज मिलेगा, यानी मान लीजिए कि 1 साल के लिए हमें 50 रुपया ब्याज मिला। इस पर कितना ब्याज मिला? 50 रुपया हमें ब्याज मिला। तो 1 साल में जो 50 रुपया हमें ब्याज मिला तो इसे हम ब्याज कहेंगे। और मूलधन 1000 और प्लस ब्याज 50 रुपया हम जोड़ देंगे, तब इसे हम कहेंगे 1050 रुपया मेरा हो गया, तब इसे हम कहेंगे कि ये मिश्रधन है। क्या है? ये मिश्रधन है। तो हम लोग समझते हैं इसके परसेंटेज के नियम से 3 नियम मात्र यूज करके हम लोग इसको सारा के सारा जिस तरह का भी सवाल होगा उसको हल करेंगे हम लोग। तो देखिए आकर यहाँ समझते हैं हम लोग परसेंटेज के नियम से। मूलधन को हमेशा 100% माना जाता है। साधारण ब्याज बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि मूलधन को हमेशा 100% मानिए गया। मूलधन या 1 रुपया हो, 1000 हो, 1 लाख हो, जितना भी हो उसको 100% ही मानेंगे। मूलधन को क्या मानते हैं? मूलधन को हम मानते हैं 100%। मूलधन को कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। इसको मूलधन प्रतिशत कहते हैं। मूलधन प्रतिशत कहते हैं। अब ब्याज प्रतिशत बराबर होता है दर गुना समय। ब्याज प्रतिशत बराबर होता है दर गुना समय। और मिश्रधन प्रतिशत बराबर होता है 100%, यानी मूलधन प्रतिशत प्लस ब्याज प्रतिशत। यानी ब्याज प्रतिशत हम दर गुना समय निकालेंगे। इस 3 नियम को आपको याद रखना है। इसी 3 नियम से सारे के साधारण ब्याज का हम लोग हल कर देंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तहत हम समझाते हैं। यदि मान लीजिए कि मूलधन हमारा 1000 है। मूलधन हमारा कितना है? 1000 है। दर हमारा कितना है? 5% है। समय हमारा कितना है? 2 वर्ष है। तो हमसे पूछ देगा कि SI कितना होगा इसका, यानी साधारण ब्याज कितना होगा। पूछ देगा हमसे इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा तो इसको ज्ञात करने के लिए स्पष्ट हम साधारण ब्याज प्रतिशत निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज प्रतिशत बराबर कितना होता है? दर गुना समय। तो दर 5% है, समय 2 वर्ष है। तब 5 दूना 10%, यानी 1000 का कितना? 10% हमारा ब्याज हो जाएगा इसका। 0 से 0, 0 से 0 के, यानी 100 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से सारे के सारे सवाल हम लोग हल करेंगे। मान लीजिए कि मूलधन कितना दिया है? मूलधन हमारा है 5000। समय हमारा है
3 वर्ष और दर हमारा है दर हमारा है 5%। अब हमसे पूछ दिया कि आप साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए स्पष्ट ही बात है कि 5 तियां 15%। इसका साधारण ब्याज कितना होगा? इसका साधारण ब्याज होगा 15%, यानी 5 तियां 15%। तो हम निकाल देंगे कि 5,000 का 15% कितना होता है। 5,000 का 15/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 15×5 = 75, यानी 750 रुपया हमारा साधारण ब्याज हो गया। अगर आपसे यही पूछ देता कि साधारण ब्याज कितना दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है 750 रुपया, समय 3 वर्ष दिया गया है और दर 5% दिया गया है, तो मूलधन ज्ञात करें। हमसे क्या पूछ देगा? तो मूलधन बराबर हुआ, मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए एक चीज़ हम जानते हैं कि मूलधन हमारा कितना % होता है? हमेशा मूलधन हमारा 100% होता है। मूलधन दिया नहीं है तो मूलधन हमारा कितना होगा? 100% होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा दिया है ब्याज, दिया है ब्याज कितना दिया है? 750 रुपये। जब ब्याज 750 रुपये दिया है तो ब्याज के बराबर ब्याज प्रतिशत कर देंगे हम। तो ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा? 5 तियां 15%, यानी मेरा ब्याज परसेंट कितना हो रहा है? 15% हमारा ब्याज हो रहा है। ये 15% जो हमारा ब्याज हो रहा है ये 750 रुपये के बराबर है। 15% हमारा ब्याज कितना के बराबर है? 750 रुपये के बराबर है। तब 15% बराबर कितना? 750 रुपया। तो 1% बराबर 750/15। हमें निकालना कितना है? हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन हमारा होता है 100%। तो 100 पर कितना? 15×5 = 75, 50 हो जाएगा, यानी 50 × 100 बराबर 5,000। एकदम करेक्ट आंसर। आप जहाँ से भी चाहिएगा इसको, वहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। यदि आपका दे दे कि ब्याज 4,000 रुपया, समय 4 वर्ष, दर 10%, और आपसे पूछ दे कि मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूलधन ज्ञात कीजिए। तो स्पष्ट ही बात है कि हमारा दिया क्या है? हमारा ब्याज दिया है 4,000 रुपया। ब्याज कितना दिया है? 4,000 रुपया। तो हम क्या करेंगे? ब्याज दिया है तो ब्याज प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो ब्याज प्रतिशत बराबर होता है दर गुना समय, यानी 4 × 10, यानी 10 चौका 40% हमारा ब्याज होगा। ये जो 40% है ये 4,000 के बराबर है। चूँकि स्पष्ट हमारा ब्याज दिया हुआ कि 4,000 है हमारा ब्याज, तो ये 40% है, 4,000 के बराबर है।